नमस्कार, मैं हूं संगीता देवी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टाइम्स। चोटी खींची गई, अपमान हुआ और अब सियासत की आग भड़क उठी है। प्रयागराज की पावन धरती पर जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे हैं, भूख प्यास त्याग चुके हैं, और दूसरी तरफ इस लड़ाई में एक ऐसा नाम कूदा है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जी हाँ, भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। वो आज़ाद जो वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी हैं, आज वो एक शंकराचार्य के सम्मान में ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। दोस्तों, वैचारिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन जब बात सम्मान की आती है तो आज़ाद में एक ऐसी लकीर खींचती है जो राजनीति में कम ही दिखती है। जरा सोचिए, एक सन्यासी जो धर्म का ध्वज वाहक है, उसे मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान से रोका गया। आरोप है कि उनके समर्थकों पर लाठियां चलीं और प्रशासन ने उन्हें शंकराचार्य मानने से ही इनकार कर दिया। इसी पर चंद्रशेखर आज़ाद का वो बयान आया है जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। आज़ाद ने साफ कहा, हम वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हैं। वो समर्थक हैं, लेकिन उनके साथ हुआ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं। और सबसे कड़वा प्रहार तो देखिए, आज़ाद ने सीधे जनता और संतों से पूछ लिया, जब ये सरकार उनकी नहीं हुई तो आपकी क्या होगी। ये सवाल सीधा सत्ता के गलियारों में चुभ रहा है। एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं था, नियम सबके लिए बराबर हैं, लेकिन क्या नियम के नाम पर आस्था का गला घोटा जाएगा? क्या एक संत को आधी रात को नोटिस थमाना सही है? रिपब्लिक भारत टाइम्स पूछ रहा है, क्या वाकई ये सिर्फ मैनेजमेंट की कमी थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रंजिश है? आज चंद्रशेखर आज़ाद के स्टैंड ने साबित कर दिया है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई में विचारधारा की दीवारें टूट जाती हैं। स्वामी जी अभी भी डटे हुए हैं और आज़ाद की ये ललकार अब इस विवाद को दिल्ली तक ले जाने वाली है। क्या ये सरकार की बड़ी चूक है? क्या संतों का अपमान भारी पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। किस तरह से उनको अपमानित किया गया। मैं उनको जब बोलते सुन रहा था, उनकी आंखों से मैं बहने वाले आंसुओं को देख रहा था, उनकी बातों से उनकी पीड़ा को महसूस कर रहा था। इतने वैचारिक मतभेद के बावजूद इंसानियत के नाते उन पे हुए अत्याचार का मैं विरोध करता हूं। जब ये उनके नहीं हुए तो आपके क्या होंगे, आपको सोचना पड़ेगा। वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक है, मैं वर्ण व्यवस्था के खिलाफ। मैं मानवता का सिपाही हूं। मैं मानता हूं कि कोई आदमी जन्म के आधार पर श्रेष्ठ और जन्म के आधार पर छोटा नहीं, नीच नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि सब मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर सम्मान प्राप्त करते हैं और अपमान के भागीदार होते हैं। वो मानते हैं कि लोग जन्म से श्रेष्ठ हैं और वो तय करते हैं कि इन जातियों को यही काम करना है, लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी असहमति के बावजूद भी, भारतीय नागरिक होने के कारण मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं जिस तरह का व्यवहार जो है स्वामी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुआ, उनके अनुयायियों के साथ हुआ। मैं इसका कठोर विरोध करता हूं, जबकि वो मेरे खिलाफ है। लेकिन मानवता के नाते मैं इंसानों के खिलाफ नहीं, मैं उनके लिए भी जो है आवाज उठाने काम कर रहा हूं। तो जिस तरह का उनके साथ व्यवहार हुआ मौनी अमावस्या के दिन, ये आपके सामने है। और जिस तरह का आपके साथ पुलिस व्यवस्था हम लोगों की व्यवस्था के लिए होती है कि किसी को रोकने और मारपीट करने के लिए होती है। प्रशासन तो कुछ भी कह रहा है, हम तो बात अब नहीं कर रहे हैं। अपने लोगों को भी हमने रोक दिया है क्योंकि वो मार रहे थे। तो किसी के बात करने से, मारने से क्या फायदा है? क्यों मारना है? अधिकारी बात किए हमसे, पहले हमारे लोगों से कर रहे थे। हमने देखा कि ठीक नहीं लग रहा है तो हमने अपने पास बुला के बात किया। हमने कहा जो सहयोग कहिए हम करने को तैयार हैं। एक लाइन बना के हम चले जाते हैं। और यहाँ ऐसी भीड़ नहीं है। आप अगर ऊपर कैमरा करके अभी दिखा दीजिए, ये लगभग 25 मीटर का एक पैच है, 25 मीटर भी नहीं, 20 मीटर, और यहाँ कोई ज्यादा भीड़ नहीं है। हम लोग वहाँ आराम से जा सकते हैं, लेकिन फिर भी रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी यहाँ पर संगम नोस पर बिना किसी परमिशन के और बिना किसी परंपरा के, गैर परंपरागत रूप से संगम नोस पर पुलिस के बैरियर तोड़ करके अपनी पालकी में आ गए थे करीब 200 शिष्यों के साथ। तो क्योंकि वो बिना परमिशन के थे तो उनको रोका गया और उनसे संवाद किया गया और लगातार ये कहा गया, अनुरोध किया गया कि आप स्नान कर लीजिए सामान्य श्रद्धालुओं की तरह, क्योंकि संगम नोस पे करोड़ों की भीड़ थी और कोई भी अनहोनी वहाँ पर हो सकती थी।
पीक वहाँ पे संगम नोस पे उस टाइम पे पीक पॉइंट था और बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर हो रही थी, परंतु वो माने नहीं और 3 घंटे तक उन्होंने पूरा वापसी मार्ग जो है वो अवरुद्ध रखा। कोई भी अनहोनी हो सकती थी। लगातार 3 घंटे पुलिस प्रशासन जो है उनसे वार्ता करते रहे। इनको ये भी निर्देश किया, ये भी रिक्वेस्ट किया गया कि आप जो है आपकी वजह से, आपके रथ और पालकी की वजह से अगर संगम नोज पे जाती है 200 लोगों के साथ में, क्योंकि वहाँ उस समय पीक चल रहा था। आज करोड़ों लोगों ने यहाँ पर स्नान किया और उस समय पीक चल रहा था। और पीक में जो है अगर आप इस तरह से पालकी और रथ लेके जाएंगे तो बाकी लोग भी आएंगे पालकी और रथ लेकर के, और परंपरा का उल्लंघन होगा और हमारे मेले में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। अव्यवस्था को रोकने के लिए, चूंकि इन्होंने वापसी मार्ग को 3 घंटे से जाम कर रखा था, बार बार रिक्वेस्ट किया गया और प्रशासन को भी एक तरीके से, सब प्रशासन के पुलिस अफसर्स भी इन्हीं के लिए बिजी हो गए थे कि भाई, और हम लोग और घाटों पर देखने की स्थिति हमारी नहीं बची थी। इन लोगों को इसलिए रिक्वेस्ट करके वापस भेजा गया और यहाँ पर जो है शांति व्यवस्था कायम की गई। हाँ बिल्कुल, इनमें सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बैरियर गिराया पीपा पुल 2 पर और पुलिस वालों के साथ जो सिस्टम को कोलैप्स करने की कोशिश करी है उसकी हम, और पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करी है, उसके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे।